आज सुबह से हो रही है बारिश, अब भी हल्की हल्की हो रही है। अब भी टपाटप लगा हुआ है। हस्बैंड चले गए ऑफिस, अभी अभी निकले हैं, बड़ी मुश्किल से जा पाए हैं, बहुत देर वेट करते रहे बारिश के। एलेक्सा स्टॉप, भजन चला रखा था मैंने। और मैं कह रही थी हाँ, बड़ी मुश्किल से हस्बैंड निकले हैं, जब से वेट कर रहे थे बारिश कब बंद हो कब बंद हो। अब 10 बजे जो है वो निकले, अब भी बंद नहीं है, टपाटप हो ही रही है। फिर वो कैब से गए अभी, तो बस उनको निकाला है। और जीनू गई है नीचे दादी के पास, उसकी है छुट्टी, तो वो तो एंजॉय कर रही है आज। और अब मैंने भी चाय पी लिया, वो तो वेट कर ही रहे थे, तो इतने मैंने चाय पी ली। मेरा है व्रत आज त्रयोदशी का। अब बस ये किचन पड़ी है, इसको क्लीन कर लेती हूँ। सारा कुछ सब कुछ बन चुका है, बस ये क्लीन करना रह गया, इसको कर लेती हूँ। बर्तन धो के रख देती हूँ सारे, और लग जाते हैं हम अपने काम पे। तो बस यार, किचन से फ्री होने के बाद फिर मैं लगी हूँ बेड क्लीन करने में। अंदर वाला बेड जो है क्लीन कर दिया है, अब बाहर वाला क्लीन कर रही हूँ। और फिर कर लेंगे दोबारा से झाड़ू पोंछा। सुबह तो झाड़ू लगी आती है, फिर दोबारा से सफाई से झाड़ू लगानी होती है। सुबह की झाड़ू तो ऐसी लगती है। और फिर पोंछा लगाऊंगी मैं। तो जीनू के टॉयज़ है ना इतने सारे जो लेके आए हैं सब लोग इसके लिए, तो इधर उधर फेंकी जा रही है। वो खेलती कम है, फेंकती ज़्यादा है। 2 मिनट के लिए खेलेगी, फिर वहीं छोड़ देगी टॉयज़। तो बच्चों का यही होता है। उसकी डॉल का हाथ कहीं और मिलता है मुझे और सिर कहीं और मिल रहा है। डॉल का तो बुरा हाल कर दिया उसने निकाल के। तो अभी मैंने टेबल पे रख दिया, क्योंकि दोबारा से वो आती है फिर दोबारा खेलती है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। संभाल के रखो, फिर वो आके फिर निकाल लेती है। तो इसलिए बस मैं बेड सही कर दे रही हूँ। और इसके बाद हो गया था शाम का टाइम, तो हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो इनका मन कर रहा था मैगी वगैरह कुछ खाने का। चाय के लिए मना कर दिया था इन्होंने, क्योंकि बारिश का टाइम हो रहा है ना, तो कह रहे गर्मा गर्म मैगी दे दो। तो फिर मैगी बना दी इनके लिए, और इनको दे देती हूँ। मेरा तो फास्ट है, तो यही खा लेंगे। जीनू थी नहीं, जीनू बाद में आई थी, तो बहुत चिल्ला रही थी पापा पे कि आपने अकेले खा ली। और बारिश तो यार कंटिन्यू हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। इंद्र देवता बंद करना ही भूल गए लग रहा है। लगातार होती जा रही, इतनी बारिश हो रही है, मतलब बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं हो रही। मतलब कोई काम सोचो ना, कहीं जाने का मार्केट वगैरह, तो कुछ नहीं हो पा रहा अभी इस टाइम पे। घर पे ही अपने खाओ पियो एंजॉय करो, मज़े लो बारिश के, बस यही है। तो बस इसके बाद फिर मैं सेकने लगी हूँ रोटी। इस टाइम पे ना मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन होती गई। मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द हुआ ना, शाम को मैंने चाय लिए, चाय पीने के बाद बहुत तेज़ सिर में दर्द हो गया। पता नहीं खाली पेट हुआ है किस लिए हुआ है, क्योंकि व्रत था ना, और आज मैंने कुछ ऐसा कुछ खाया भी नहीं। जो मैंने बनाई थी ना बर्फ़ी नारियल वाली, वो ले ली थी मैंने दही के साथ में, और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। एक एप्पल खाया था, और पता नहीं यार क्या हो गया किस वजह से। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी शूट नहीं करा। खाना पीना इन सबको खिलाने के बाद फिर मैं लेट गई हूँ बस, और फ्री हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी संडे का दिन है ये, तो सुबह की जो चाय है बन चुकी है। और चाय के साथ में ना मैंने सब्ज़ी भी बनने के लिए रख दी थी, तो सब्ज़ी बन रही है। गैस हल्की करके आ गई हूँ। मैं सोचा यार पूजा कर आती हूँ, और मम्मी पापा के लिए चाय भी ले आई हूँ। तो पूजा करने के बाद फिर चलते हैं ऊपर, गोपाल जी को नहला देती हूँ। सारे जो हमारे भगवान होते हैं ना, उनको नहला देते हैं। जिनको नहला पाते हैं मूर्ति वगैरह, उनको नहला देते हैं। बाकी तस्वीरों को पहुँच देते हैं हम लोग। तो इसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर, और फिर आटा वाटा लगाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ खाती पीती हूँ। पेट में थोड़ा सा नमक जाएगा तो अच्छा फील होगा। और जीनू भी आज जल्दी उठ गई, मतलब संडे के हिसाब से सही टाइम पे उठ गई है। और जीनू ने अपने पापा को भी उठा दिया। जब जीनू उठती है ना, तो किसी को नहीं सोने देती, फिर सबको उठा देती है कि पापा आप क्यों सो रहे हो, अभी तक उठ जाओ। तो उसने उन्हें भी उठा दिया। तो ये दोनों जग के बैठे हुए हैं ऊपर। तो इनको तो चाय दे के आ गई हूँ हस्बैंड को मैं, अब मैं पीऊँगी जाके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है दिन संडे, एंजॉय योर संडे। और अभी मैंने खाने पीने की तैयारी सब कुछ कर दी है। रात में ना मम्मी ने वो फली जो होती है ना ग्वार की, वो कर दी थी, काट दी थी, तो उनको ही मैंने छौंक दिया, आटा लगा दिया है। चाय वाय हो चुकी है, टाइम हो चुका है 10:30। और अब ये जो है ना बेड ये सब सही कर लेती हूँ, पोंछा कर देती हूँ। झाड़ू मैंने कर ली थी, बस मॉपिंग रह गई है, तो ये करना मुझे काम। और चलिए, और हाँ आज है शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा पे जो है ना खीर बनाते हैं हम लोग, और उसको चंद्रमा की जो रोशनी है उसमें रखते हैं। रात के टाइम पे बनती है, रात के टाइम पे रोशनी में रखते हैं। लक्ष्मी माता की पूजा होती है। तो कहते हैं ना चांदनी बरसती है, मतलब अमृत बरसता है आज के दिन जो है। तो खीर थोड़ी देर रख के फिर सब लोग जो है वो खा लेते हैं, तो वही होगी। और आज दीदी का बर्थडे भी है,
तो बर्थडे सेलिब्रेट होगा दीदी का, शरद पूर्णिमा पर उनका बर्थडे होता है तो शाम को सेलिब्रेट होगा। देखते हैं क्या होता है प्रोग्राम, अभी कुछ नहीं पता। अभी बस मैं काम पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ और दिखा देती हूँ मैंने क्या बना लिया है। ग्वार की फली, ये देखो फ़ोन में ही लगे रहता है। ये बन के रेडी हो गई है। मैंने जल्दी बना लिया, आज मेरे को ना भूख लग रही है, कल से व्रत है मेरा तो इसलिए आज भूख लग रही है मेरे को। ये थोड़ी सी दाल बच गई थी तो मैंने निकाल ली, आटा भी लग चुका है। तो जल्दी से काम ख़त्म करके फिर मैं खाना खाऊंगी, जब इनको खिला के फटाफट से सबको फिर खाना खाऊंगी। भूख लग रही है मेरे को। कल मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी तो कल मैंने कुछ खाया भी नहीं, मन ही नहीं किया कुछ खाने का। वैसे कुछ बना लेते थे आलू का लो वगैरह, बट कल कुछ भी नहीं बनाया तो इसलिए ज़्यादा भूख लग रही है। तो खाऊंगी, पहले पोंछा वोछा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाने के नंबर लगाती हूँ। और यार बारिश अब भी बंद नहीं हुई है, मतलब नेक्स्ट डे है संडे का और सुबह से स्टार्ट हो गई, रात भर होती रही है और सुबह से स्टार्ट हो चुकी है। मौसम में भी ना इतना ठंडापन आ गया एकदम से, मतलब ठंड, पंखे में भी ठंड लग रही है अब तो हम लोगों ने चादर, वैसे भी चादर ओढ़ लेते थे एसी चलाते थे तो रात तो खैर पंखा ही चला है, उसमें हमने चादर ओढ़ी है क्योंकि एकदम से ना ठंडा मौसम हुआ है तो ये बहुत नुकसान वाला मौसम है बच्चों को तो स्पेशली। तो जीनू को ट्राई कर रही हूँ कि फुल कपड़े ही पहनाऊँ, फुल स्लीव्स के, बाकी वो अपने आप निकाल के ना कई बार पहन जाती है, नीचे भाग जाती है कच्चे बच्चे, तो उसके सहारे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे, बच्चों के तो जल्दी निकालने पड़ जाते हैं। तो जीनू के देखती हूँ किसी दिन मौका लगता है ना तो इसके कपड़े निकाल लेती हूँ पहले, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया एकदम से ही, ऐसा लग रहा है सर्दियाँ बस आ ही गई हैं और बारिश ही लेके आती है सर्दी। हर बार का ये होता है, पिछली बार भी बारिश हुई थी, करवा चौथ के अराउंड कुछ बारिश ही हो रही थी जब हमें ना चाँद नहीं दिखा था, मुझे याद है। हमारी छत से ना चाँद नहीं दिखता क्योंकि सामने ना एक बड़ी छत पड़ जाती है, मकान पड़ जाता है बड़ा सा, तो उसकी वजह से ना हमें चाँद देखना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे अंदाजे में ही जल चढ़ाना पड़ता है और जब बारिश होती है तब तो बादल आ जाता है, तब तो वैसे भी नहीं दिखता। तो देखते हैं इस बार कैसा क्या जाता है करवा चौथ। और अभी शॉपिंग तो कुछ भी नहीं हुई है, साड़ी का तो खैर हो ही गया, चलो मेन उस दिन हम कर आए तो कर आए, अदरवाइज रह ही जाता क्योंकि बारिश उस दिन के बाद से ना कंटिन्यू हो ही रही है, तो अच्छा वो हमने वो काम भी निपटा लिया। और यहाँ मैं बना रही हूँ आज खीरे का रायता, मैं सोचा यार रायता बना लेती हूँ खीरे का और साथ में तो है ही फली हो जाएगी। और इधर मैं लगा रही हूँ तड़का, तवे पे मुझे रोटी सेकनी थी तो फिर मैंने कहा तवे पे ही तड़का लगा देती हूँ और इसके बाद फिर रोटी सेकने का नंबर लगा देती हूँ। पोंछा वोछा मैंने सब कुछ कर लिया। हस्बैंड कुछ बाहर का खाने को बोले थे बट जब उन्होंने सुना ना सब्ज़ी ठीक बनी है तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है फिर तो घर का ही खा लेंगे, वरना उनका हमेशा यही रहता है, उनको बाहर का ही लगता है खाने का, तो वही पूछने के लिए आए थे उस टाइम पे। और यहाँ मैंने लगा दिया तड़का, तो एक खीरे का रायता वो चटपटा सा, इसमें हरी मिर्च काट ली थी मैंने, बन के रेडी हो गया, बहुत मस्त लगता है खीरे का भी। और तवे पे मैंने रख दिया दाल गर्म होने के लिए, जब तक तवा रोटी बेल रही थी तब तक मैंने उसे दाल ही गर्म कर लेती हूँ, ठंडी हो गई थी तो गर्म कर लेते हैं। मौसम भी वैसा हो गया ना तो थोड़ी गर्म चीज़ें अच्छी लगती हैं आजकल, और चाय भी इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है ना, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो वही मौसम आ गया सर्दियों वाला एकदम से ही चेंज हुआ है मौसम। तो आप लोग भी खा लीजिए आके, गर्मा गर्म खाना रेडी हो चुका है। देखो भाई जीनू कितना रो रही है, जीनू अपना दुख सुनाएगी अब हम सबको। जीनू क्या हो गया बता दो सबको, क्यों रो रहा था जीनू अभी? नहीं क्लाचे डलो, बताओ क्या हो गया था? फेंक दूंगा। नहीं अच्छा नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। अच्छा आप तो बता दो, वहाँ मत रखो, आप तो बता दो आप क्यों रो रहे थे? मैं बात भी नहीं करूँगा। बात भी नहीं करोगे? मैं वापस करने जाऊँगा। वापस आ जाओगे? जीनू को भैया लेने गए घूमने कराने, रो रही है जब से बहुत देर से रो रही है, कह रही पापा कहाँ है, पापा कहाँ है? बेटा घूमने बाहर मत जाओ ना। बाबू लेके जाओगे? मैं आपके लिए यही मंगा दूं चीज़ी। फ्रेंच फ्राई खाओगे? फ्रेंच फ्राई। बाहर कीचड़ हो रही है बेटा, पूरे में बारिश हो गई है। नहीं बेटा गीले हो जाओगे आप, भीग जाओगे।
अब गुड़ी लेके चलना। गोदी लेके चलना। मैं ले आता हूँ ना चीजी। क्या खाओगे मुझे बताओ। क्या खाएगा जी? चाउमीन। चाउमीन खाएगा? हाँ, हो रही है बारिश, हो रही है। हाँ वॉच आउट। देखो यार, झमाझम लगाई हुआ है, जब से बंद नहीं हो रहा बिल्कुल 1 मिनट को। कबूतर बेचारा कहाँ बैठा है। तो हस्बैंड चले गए फाइनली लेने के लिए कुछ। जीनू के आगे सब हार जाते हैं, तो मान ही नहीं रोए जा रही है अब से, तो बड़ी मुश्किल से छोड़ के तब गए लेने के लिए, क्योंकि बाहर बारिश हो रही भीगेगी तो इसको और खांसी जुकाम हो जाएगा, इसलिए इसको ना लेके नहीं जा रहे हैं बाहर कहीं। और चलिए यार, ब्लॉग का एंड भी करती हूँ यहीं पे। बाकी का ब्लॉग आपको मिलेगा कल, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, फिर अगर मैं कंटिन्यू रखूँगी ना तो ये बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो बर्थडे का होगा तो बर्थडे का मिलेगा ब्लॉग आपको कल। के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।